इन लड़कियों को देखिए, ये बिहार की वीरांगनाएं हैं जो अग्निपथ पर चलकर अग्निवीर बनने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं। ये वीरांगनाएं रोज सुबह 4 घंटे अपने गुरु के निर्देशन में ऐसी मेहनत कर रही हैं जिसे लड़के करने से घबरा जाएं, पर इन लड़कियों को इस मेहनत में मजा आता है। शारीरिक व्यायाम से लेकर एक फौजी बनने के लिए ये लड़कियां फिजिकल ट्रेनिंग ले रही हैं ताकि कोई इन्हें देश की वीरांगना बनने से ना रोक पाए। इतिहास गवाह है कि देश पर जब जब संकट के बादल छाए हैं, तब तक हमारे किसानों ने अपनी दरांतियां गलाकर उन्हें हथियार का रूप दिया है, तो वीर महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक सेना की झोली में डाल दिया है। पर अब समय बदल गया है, जहां आज समाज की बेटियां मंगलसूत्र की जगह खुद ही देश का कवच बनने को आतुर हो गई हैं। भारतीय वीरांगनाओं ने कभी भी हथियार उठाने में जरा भी संकोच नहीं किया है। झांसी की रानी के लिए आज भी लोग सिर झुकाते हैं। मैदान में पसीना बहाकर शरीर को पत्थर सा कठोर बनाने में लगी ये लड़कियां दरअसल भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना में बहाली के लिए लाई गई अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए व्यायाम कर रही हैं। हालांकि अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद कुछ सिरफिरे युवकों ने सेना में बहाली के नाम पर उपद्रव किया, तो अब बिहार की बेटियों ने अग्निपथ योजना में शामिल होकर देश की सरहदों की सुरक्षा की कस्में खाई हैं। एक एक फिजिकल कसरत, दौड़ से लेकर क्रॉलिंग तक, टायर जंपिंग से लेकर बदन को रबर के माफिक मोड़ने की कला सीख रही इन लड़कियों को देखने से लगता है कि हमारी देश की सेना आने वाले दिनों में कितना मजबूत होने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की इन बेटियों की, जिन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का खुलकर स्वागत किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने तो जी तोड़ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये तस्वीर डेहरी ऑन सोन की है। इस तस्वीर में कुमुद, चंचला, पूजा, सोनम, फिजा और ना जाने कितनी ही बेटियां देश सेवा के जज्बे के साथ रोज मैदान में जुटती हैं, दौड़ लगाती हैं, ऊंची और लंबी कूद के साथ साथ कुछ इस तरह पसीना बहाती हैं मानो किसी कमांडो ट्रेनिंग के हिस्सा बन गई हो। लेकिन इस ट्रेनिंग में शामिल बेटियां फौजी की लिबास में लिपटकर सरहदों पर अपना खून बहाने को तैयार हो रही हैं। इन सब का बस एक ही जुनून है, सरहद की रक्षा करना। सोनम कहती है, हम भी लड़कों की तरह देश की रक्षा करना चाहते हैं। सोनम सवाल उठाती है कि हमारे संविधान या कानून की किस किताब में लिखा है कि देश की सुरक्षा केवल लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। इन लड़कियों में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आए उबाल के प्रति भी रोष है। इनका कहना है कि केंद्र की अग्निपथ योजना देश के युवाओं में अनुशासन और देश सेवा के लिए एक नियमित जीवन जीने का सलीका भी बताता है। डेहरी ऑन सोन के डालमिया नगर खेल मैदान में प्रतिदिन लड़कियों की एक कक्षा लगती है। इस कक्षा में रोहतास जिला के दूर दराज के गांव की दर्जनों लड़कियां जुटती हैं। इन्हें सेना का ही एक रिटायर्ड फौजी निःशुल्क फौज और पुलिस में सेवा करने का प्रशिक्षण देता है। यहाँ इन वीरांगनाओं की कक्षा सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है और लगातार कई घंटे तक चलती रहती है। इस कक्षा में लड़कियों को न केवल कमांडो स्तर का शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि देश प्रेम का पाठ भी पढ़ाया जाता है। यहाँ न सिर्फ डेहरी की बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी बेटियां आती हैं और देश सेवा का पाठ पढ़ती हैं। ये सभी बेटियां
किसान परिवार से आती हैं। पूछने पर कहती है कि उसके परिवार में सरहद की सेवा का इतिहास रहा है, इसलिए वो भी सरहद की सेवा करने को तैयार हो रही है। मैं देश की या अपने एरिया में जितनी भी लड़कियां हैं, और शादीशुदा हो या कुंवारी लड़की, सबसे बोलेंगे कि अगर आपको मिलता है मौका, आप पूरी अपनी सेवा लगाइए देश में। आप स्टेट लेवल पे हो, देश लेवल पे हो, और एक नारी हो के जब मिल रहा है मौका, घर से परिवार सपोर्ट कर रहा है, तब आगे बढ़िए, देश की सेवा कीजिए। तो मैं चाहूँगी कि देश की हर बेटी आए, डिफेंस में जाए, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर अपना योगदान दे, और मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। पहले के समाज था कि मैंने बेटी को बाहर नहीं देने देते। आज मैं बहू हूँ और अपने बहू ससुराल से आती हूँ, और सब लोग मतलब खुश होते, सब लोग मुझे सपोर्ट भी किया ससुराल का। और सर यहाँ पे है फ्री फिजिकल एकेडमी में, सर बहुत हेल्प किए हैं, बहुत मोटिवेट भी किए हैं। सबसे पहले यही मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से लड़का लोग को आर्मी में जाने का मौका मिलता है, लड़की लोग को भी अग्निपथ के जरिए मौका मिलेगा। जिस तरह से लड़का लोग अपने कंट्री के लिए बॉर्डर पर या जहाँ भी वो लोग का पोस्टिंग होता है, सेवा करने के लिए कंट्री का, सोसाइटी का, हर जगह तत्पर रहता है, उस तरह से लड़कियां भी लड़कों की तरह ही अपनी कंट्री के लिए पूरा योगदान दे सकती हैं। लड़कियां भी वो सब कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। अपनी कंट्री के लिए हर जगह, हर कोने में, देश के किसी भी कोने में रहें, वो अपना पूरी तरह से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ कंट्री का योगदान करती रहेंगी। हाँ, हमें भी देश सेवा के लिए मौका मिल रहा है, और पहले तो आर्मी में लड़कियों लोग को जाने का मौका नहीं मिलता था, और इस बार जो है अग्निवीर के तरह सपोर्ट से जो है, गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट से लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और ये तो लड़कियों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी पेरेंट्स हैं कि वो अपनी लड़कियों को जो है पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी भी ये देखा जाता है गांव देहात में कि लड़कियां ग्रेजुएशन कर ली और उनका शादी विवाह कर दो और वो अपने घर परिवार को संभालेंगे। लेकिन अभी हम लोग को जो मौका मिला है, हमारे पेरेंट्स या यहाँ जो फ्री फिजिकल एकेडमी जो सर सिखाते हैं, इसमें फ्री ही वो ट्रेनिंग देते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और वो बिना चार्ज के और बहुत कड़ी मेहनत करवाते हैं। और वो सुबह शाम दोनों टाइम जो है यहाँ जो है ट्रेनिंग करवाते हैं, सिखाते हैं, और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। वो अपने जो है लड़के लड़कियों को जो है अपने पुत्र समान मानकर, और वो बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, जरूर मौका मिले तो मैं जरूर बनना चाहूँगी, और ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। और जो रही बात जो हंगामा हो रहा है या जो भी ये सब, नहीं, वो गलत है। क्योंकि हम ठीक है, हम पढ़े लिखे, हम मानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे जो है लोग हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो सरकार है वो भी तो पढ़ी लिखी है ना। वहाँ भी तो 10 लोग बैठ के सोच रहे हैं, तब तो ये फैसला लिया गया है, एक अकेले का नहीं लिया गया है। तो वो लोग भी जो फैसला लिए कुछ सोच के ही लिए, जो लिए सही लिए होंगे। जिस तरह से आप लोग कड़ी मेहनत कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, काफी 100 किलोमीटर दूर से आप आती हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं उतना काफ़ी दूर से आती हूँ, और मुझे तो मतलब थोड़ा ये लाइन पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे मतलब बचपन से ही शौक था कि हाँ मैं इस लाइन में जाऊँ, तो मुझे अच्छा लगा आकर के। और मेरे फैमिली भी मतलब एग्री हुए कि हाँ जा सकती है, लड़की है, ऐसा नहीं है कि रोक टोक होगा, जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है, आप भी अग्निवीर बनना चाहेंगे? जी जरूर, मौका मिलेगा तो मैं भी अग्निवीर बनना चाहूँगी, और मैं हर एक कोशिश करूँगी कि हाँ मैं बन सकूँ। बहरहाल इन बेटियों की मेहनत को सुबह देखने वाले कहते हैं, यह बेटियां सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि देश की शान है, जो अग्निपथ की अग्निवीर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। इन बेटियों ने तो इतिहास रचने की तैयारी शुरू कर दी है। इनको देखने वाले कहते हैं कि देश के लिए जान देने वाला और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला भारत का कोई बेटा है या बेटी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। खुलासा के लिए रोहतास से रंजन सिंह की ये खास रिपोर्ट।